हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलते हैं थोड़ा फोटोसिंथेसिस में। प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनमें कि सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद कार्बोहाइड्रेट या शुगर का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे एक चीज याद करना है आपको, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ग्रीन प्लांट्स में, उसके ग्रीन पार्ट्स में। ग्रीन पार्ट्स यानी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, अब क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिमाग में रख लीजिए कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर ये सिक्के के जैसा ढेर बना हुआ होता है थाइलेक्वाइड का, जिसे ग्रेना कहते हैं। थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट के अंदर का बेसिक लिक्विड सब्सटेंस स्ट्रोमा, इन दोनों को दिमाग में रखना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स में। अब आ जाइए, फोटोसिंथेसिस जैसे ही हम लोग कहते हैं दिमाग में बात आ जाती है कि अच्छा ग्रीन प्लांट्स, पत्तियां और सनलाइट का एब्जॉर्प्शन, यानी फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, लाइट एब्जॉर्प्शन, ये फर्स्ट स्टेप है। कहाँ लाइट एब्जॉर्प्शन होता है? क्लोरोफिल इन लीव्स ट्रैप्स सनलाइट एनर्जी। पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करती है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करती है। उसके बाद इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल्स। फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल्स क्या है? याद कीजिए, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, C6H12, O6 प्लस O2, यही है ना? यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, यहाँ भी 6 हो जाएगा आपका, और यहाँ भी 6 हो जाएगा आपका। तो ये इक्वेशन है कंप्लीट फोटोसिंथेसिस का। CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू, या इसके बाद इन दोनों से बना क्या हमारा? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस O2 रिलीज हुआ। तो सबसे पहले तो लाइट का एब्जॉर्प्शन, ग्रीन पार्ट यानी क्लोरोफिल ने लाइट एब्जॉर्प्शन पत्तियों के द्वारा सनलाइट एनर्जी को ट्रैप कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब आ जाइए इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल्स ये कहां कहां से लेते हैं? रूट्स एब्जॉर्ब H2O, जड़ सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। सॉइल से करे या फिर कोई पॉट वगैरह में आप प्लांट वाटर में रखे हुए हों तो वाटर से ही कर ले, लेकिन H2O का एब्जॉर्प्शन करता है। यानी पत्तियों में क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब किया, सनलाइट ट्रैप किया, और रूट सॉइल से या रूट्स सॉइल से या वाटर से, कहीं से भी वाटर का एब्जॉर्प्शन किया। एंड लीव्स टेकिंग CO2 फ्रॉम द एयर थ्रू स्टोमाटा, और पत्तियां स्टोमाटा के द्वारा हवा से CO2 लेती है। तो हमारा हो गया रॉ मटेरियल में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों रॉ मटेरियल हैं, याद कीजिएगा। तो CO2 एंड H2O ये दोनों रॉ मटेरियल हो गए। CO2 रूट एब्जॉर्ब करता है और पत्तियां एटमॉस्फेयर से स्टोमाटा के द्वारा CO2 एब्जॉर्ब करती है। तो दोनों इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल्स हो गया। क्लोरोफिल का लाइट एब्जॉर्प्शन हो गया क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट से। अब आ जाइए, ये है हमारा, यहां से स्टार्ट होता है इसके स्टेप्स। ऐसे फोटोसिंथेसिस को हम लोग सीधा सीधा जानते हैं कि सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इन दोनों की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सनलाइट हो ही गया, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, रॉ मटेरियल्स मिल गए, अब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस है
इसको दो भागों में बांटा गया, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट लाइट पे जो निर्भर करता है वैसा रिएक्शन या लाइट रिएक्शन। तो ये ऑब्वियस है, लाइट रिएक्शन मीन्स सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी इसको, और सनलाइट की उपस्थिति में ही होगा। डार्क रिएक्शन क्या कहता है? डार्क रिएक्शन में कहता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को डार्क रिएक्शन कहते हैं, यानी इसमें इसको लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं और केल्विन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि केल्विन नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में ही डिटेल दिया था। तो ये केल्विन साइकिल हो गया। यानी फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले लाइट एब्जॉर्प्शन हुआ एंड देन रॉ मटेरियल का एब्जॉर्प्शन हुआ या इनटेक हुआ। तो लाइट हो गया क्लोरोफिल, किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा सनलाइट से ट्रैप करता है एनर्जी, सनलाइट एनर्जी। क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। और रॉ मटेरियल में हो गया आपका CO2 एंड वाटर in the presence of chlorophyll and sunlight। इससे बना क्या? C6H12O6 प्लस 6O2। ये हमारा कंप्लीट इक्वेशन है। सनलाइट मिल गया हमको, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर ही लिया हमको, उधर जाना नहीं है, ये आपको अच्छी तरह याद होगा। CO2H2O रूट H2O एब्जॉर्ब किया और एटमॉस्फेयर से पत्तियां स्टोमाटा के द्वारा CO2 एब्जॉर्ब किया। अब आ जाइए लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में। ये दोनों रिएक्शन में होता क्या क्या है? लाइट रिएक्शन यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड डार्क रिएक्शन मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। इसको भी मैं मिटा दे रही, क्योंकि ये इक्वेशन आप लोग सबको अच्छी तरह याद होगा। अगर नहीं याद होगा तो याद होना चाहिए, क्योंकि अभी आपका बोर्ड एग्जाम सर पे है। तो अब इन एब्जॉर्प्शन के बाद स्टार्ट होता है लाइट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन। यहाँ कंप्लीट रिएक्शन मैं लिख दी हूं, यही बट जाता है लाइट और डार्क रिएक्शन में। लाइट एब्जॉर्प्शन हो गया क्लोरोफिल के द्वारा। उसके बाद क्या होता है? सेकंड, इसके बाद जो रिएक्शन है दैट इज फोटोलिसिस। फोटोलिसिस मींस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पानी का टूटना। पानी टूट करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। यहां पे देखिए इक्वेशन मैं लिखी हूं, H2O 2H प्लस 2E, ये H हाइड्रोजन है और इलेक्ट्रॉन E इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्लस हाफ O2, यानी 1 मॉलिक्यूल H2O वाटर के एक अणु से हाफ अणु ऑक्सीजन के प्राप्त होते हैं टूट करके। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर स्प्लिटिंग या फोटोलिसिस। पानी का टूट जाना किसमें? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में। तो पहले लाइट एब्जॉर्प्शन हुआ और उसके बाद उसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, वाटर टूट गया, पानी में ब्रेकडाउन हो गया, वाटर स्प्लिटिंग, और देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, और जो एक्साइटेड होकर के इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकला इसका ट्रांसपोर्ट हो गया, बाहर चला गया। किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में और NADPH के फॉर्म में। इन दोनों का फॉर्मेशन कर लिया इलेक्ट्रॉन। यहां तक का जो प्रोसेस है ये प्रोसेस है लाइट रिएक्शन। ये देखिए मैं यहाँ पे डाल दी हूं, इसको घेर दी हूं। लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग और फोटोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जिसमें ATP या NADPH का फॉर्मेशन, इतना प्रोसेस आ गया लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में या लाइट रिएक्शन में।
अब ये लाइट रिएक्शन जिसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल करता है, वाटर टूटता है, टूट करके इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एटीपी एनएडीपीएच के फॉर्म में रिलीज करता है, ये सारे प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड अकर्स इन थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। ये होता कहाँ है, इसका साइट कहाँ है, तो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में। थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन भी दिमाग में याद कीजिएगा, इस तरह से क्लोरोप्लास्ट जब मिला था तो इस तरह से ढेर लाइक थाइलेक्वाइड थे जिसको एक साथ ग्रेना कहते थे, और इस थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल होते हैं जो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद वाटर एनर्जी एब्जॉर्प्शन के बाद वाटर स्प्लिट होता है, वाटर का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन उससे निकलते हैं एटीपी एनएडीपीएच के फॉर्म में। इतना लाइट रिएक्शन हो गया, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लेकिन कहाँ, क्लोरोप्लास्ट के किस स्ट्रक्चर में क्लोरोफिल होते हैं, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में। ये सिक्के जैसी रचना जो मिली थी हम लोग को, इसके अंदर इसके मेम्ब्रेन में, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में ये लाइट रिएक्शन होता है वहां पे। फोटोलिसिस को डिटेल में ये रिएक्शन भी याद रखेंगे। H2O ये ब्रेक होकर के 2H, 2 हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन मीन्स प्रोटॉन, ई इलेक्ट्रॉन और हाफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के रिलीज हुए। तो अगर 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन चाहिए तो उसके लिए 2 मॉलिक्यूल्स वाटर का ब्रेकडाउन होना पड़ता है, तब जाकर के 4 हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और सिंगल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिलीज होता है। तो इस तरह से वाटर ब्रेक डाउन हो गया, स्प्लिटिंग हो गया वाटर का, या फोटोलिसिस हुआ प्रोसेस, एटीपी एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ। अब इसके बाद यहाँ के बाद ये प्रोसेस थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में ना होकर के कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा इसका बेसिक लिक्विड सब्सटेंस था, फ्लूइड सब्सटेंस, यहाँ पे मैट्रिक्स टाइप का, जिसको स्ट्रोमा कहते हैं क्लोरोप्लास्ट में। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट की रिक्वायरमेंट इसको नहीं होती। जब एनर्जी फॉर्मेशन हो गया देन लाइट रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे CO2 फिक्सेशन होता है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल अकर्स इन स्ट्रोमा। कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स, बेसिक सब्सटेंस क्लोरोप्लास्ट का। अकर्स इन स्ट्रोमा जो फ्लूइड फॉर्म में है, ब्रैकेट में डाली हूं, ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। यानी ये क्लोरोप्लास्ट है, इसका ये थाइलेक्वाइड है और ये लिक्विड सब्सटेंस स्ट्रोमा है। तो लाइट रिएक्शन होगा थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में उसके झिल्ली में, और डार्क रिएक्शन होगा ये स्ट्रोमा में, लिक्विड सब्सटेंस में। दोनों रिएक्शन हो गया। अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो गई है। अब इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके एटीपी और एनएडीपीएच के फॉर्म में जो एनर्जी है, इसी को यूटिलाइज करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है मतलब इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ता है, इसका रिडक्शन होता है, और उससे ग्लूकोज या शुगर का फॉर्मेशन होता है। दैट इज ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। एक बार मैं फिर बता दे रही, आ जाइए यहाँ पे। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल, ये कहाँ होता है, अकर्स इन स्ट्रोमा फ्लूइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के फ्लूइड में। यह है स्ट्रोमा और ये है थाइलेक्वाइड। यह है थाइलेक्वाइड। तो थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। एक बार अब समझ लीजिए क्लियर, लास्ट बार मैं समझा रही आपको। फोटोसिंथेसिस हम लोग सिंपली जानते हैं, कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस,
प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में, यानी जहां क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर एक बार दिमाग में रखिएगा कि उसमें गोल गोल सिक्के लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट्स कॉल्ड थाइलेक्वाइड। और वो एक बेसिक लिक्विड सब्सटेंस होता है उसके अंदर, मैट्रिक्स टाइप, जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये लाइट रिएक्शन का साइट है, ये डार्क रिएक्शन का साइट है। यानी लाइट रिएक्शन का साइट कहाँ है? थाइलेक्वाइड। और डार्क रिएक्शन का साइट कहाँ है? स्ट्रोमा। दो क्वेश्चन आपका। अब आ जाइए स्टेप में। तो स्टेप में क्या क्या होगा, हम लोग को इक्वेशन भी दिमाग में रखना पड़ेगा। इक्वेशन कहता है कि CO2 प्लस H2O, यानी ये दोनों रॉ मटेरियल्स हैं, तो इनका रूट एब्जॉर्ब करता है H2O सॉइल से, और लीव्स एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। तो दोनों रॉ मटेरियल्स हमको मिल गया, H2O और CO2, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो क्लोरोफिल तो है ही, थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसीलिए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का साइट है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। चूंकि यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो रॉ मटेरियल भी हो गया, लाइट एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। साइट हमको पता है लाइट रिएक्शन का, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में, यानी जितने भी थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन है सब में लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। राइट, रॉ मटेरियल्स मिल गया उनको, सनलाइट मिल गया उनको। अब क्या करते हैं, जब लाइट एब्जॉर्प्शन हो गया, इनको मिल गया लाइट थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन को, तो सबसे पहले वाटर स्प्लिटिंग। रॉ मटेरियल में क्या क्या है? H2O प्लस CO2। तो सबसे पहले H2O टूटता है। H2O टूट करके क्या बनाता है? 2H, यानी दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, आधा मॉलिक्यूल्स, आधा अणु ऑक्सीजन का। हमको अगर कंप्लीट 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 चाहिए तो 2 मॉलिक्यूल्स H2O का ब्रेकडाउन होना पड़ेगा, या 2H2O, 2 मॉलिक्यूल वाटर जब ब्रेकडाउन होता है तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन मिलता है हमको। यहाँ 1 मॉलिक्यूल्स का है, यहाँ अगर 2 का लेते हैं तो 4H सब डबल हो जाता है, तो ऑक्सीजन भी हाफ से कंप्लीट 1 मॉलिक्यूल्स हो जाता है। तो ये है फोटोलिसिस या वाटर स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। ये हो गया आपका रिएक्शन। दो में कोई भी याद कीजिए, सीधे इसका डबल कर दीजिए, इसका ये आधा कर दीजिए। हाइड्रोजन प्लस है, प्रोटॉन, E माइनस है, इलेक्ट्रॉन। अब ये लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन टूट के बाहर निकल गया H2O से। अब इसके बाद क्या होता है, जब वाटर स्प्लिट किया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो बाहर निकल करके उसका ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है उधर नहीं जाना, चूंकि और भी इतना छोटा रिएक्शन नहीं है ये, बहुत बड़ा, बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, और एनर्जी किस रूप में रहती है? ATP और NADPH के फॉर्म में। अब जब एनर्जी फॉर्मेशन हो गया, देन लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ ATP NADPH फॉर्मेशन, ये लाइट रिएक्शन हमारा खत्म हो गया। फिर मैं बोल रही, इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, और थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में होता है, क्योंकि वहां क्लोरोफिल होता है, वही लाइट एब्जॉर्ब करता है। ये वाटर स्प्लिटिंग को फोटोलिसिस भी कहते हैं, और इसमें हाइड्रोजन ब्रेकडाउन होकर के ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, प्लस एनर्जी ट्रांसपोर्ट, ATP और NADPH का फॉर्मेशन। अब यहां से आ जाइए, यहां से हो गया लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी लाइट की आवश्यकता इसको नहीं है, यानी डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल। केल्विन ने इस प्रोसेस को, डार्क रिएक्शन के बारे में बताया था। तो अब हमको एनर्जी मिला हुआ है, वाटर टूट करके ऑक्सीजन, ये वाटर टूट करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अलग किए हुए हैं। CO2 ऑलरेडी रेडी है, स्टोमाटा उसको एब्जॉर्ब करके ले आया है। तो अब क्या करता है ये कि ये एनर्जी जो है ATP या NADPH, इसकी उपस्थिति में, देखिए कहाँ होता है ये? स्ट्रोमा में। थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में डार्क रिएक्शन नहीं होता, वो स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा में चले आते हैं प्रोडक्ट, एनर्जी का भी ट्रांसफर हो जाता है।
और वहां पे CO2 जो एब्जॉर्ब करके रखे हुए उसका रिडक्शन हो जाता है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो ये क्या होता है, रिड्यूस CO2 का रिडक्शन हो जाता है, और हाइड्रोजन इससे मिल करके रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन प्लस, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन प्लस। तो CO2 में हाइड्रोजन प्लस होकर के और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेता है सीधा C6H12O6। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया शुगर सिंथेसिस, शुगर का फॉर्मेशन हो गया। ATP NADPH को यूटिलाइज करके CO2 का रिडक्शन हुआ, चूंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका है, ऑक्सीजन भी निकल चुका है, तो CO2 का रिडक्शन, यहाँ हाइड्रोजन प्लस हो जाते हैं और शुगर का सिंथेसिस हो जाता है। तो ये हो गया हमारा डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल, जो कि कहाँ होता है, स्ट्रोमा में, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे, CO2 के रिडक्शन से। अब ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें से कितने क्वेश्चन आपके निकल रहे हैं देख लीजिए। लाइट एब्जॉर्प्शन कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। लाइट एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, क्योंकि यहाँ लाइट रिएक्शन होता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन कहते हैं, और ये रिएक्शन थाइलेकॉइड में होता है। लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, तो वाटर स्प्लिटिंग होता है सेकेंड स्टेप में। वाटर स्प्लिटिंग में क्या होता है, उसे फोटोलिसिस भी कहते हैं। तो व्हाट इज फोटोलिसिस, उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं, रिएक्शन भी नीचे लिख सकते हैं। अब वाटर स्प्लिटिंग हो गया तो हाइड्रोजन भी निकल रहा है, ऑक्सीजन भी निकल गया, एनर्जी भी निकल गया। अब इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके लाइट की अनुपस्थिति में CO2 को रिड्यूस करके इसके साथ हाइड्रोजन प्लस करके शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हो गया डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन को क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल भी कहते हैं, या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। लाइट डार्क रिएक्शन में होता क्या है, ATP या NADPH को यूटिलाइज करके CO2 का रिडक्शन होता है, जिससे उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ग्लूकोज बन गया। ये शुगर है आपका C6H12O6, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO तो इसमें पहले से है ही, ये हाइड्रोजन आके भी जुड़ गया, एनर्जी यूटिलाइज हो गया, तो कंप्लीट हो गया प्रोसेस और शुगर का सिंथेसिस हो गया। शुगर या ग्लूकोज क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो ये हो गया आपका स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ, लाइट रिएक्शन कहाँ। डार्क लाइट रिएक्शन में कौन कौन है, कहाँ तक का स्टेप, डार्क रिएक्शन में कौन सा स्टेप। लाइट रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन हुआ, एनर्जी फॉर्मेशन और ट्रांसफर। और डार्क रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन हुआ, शुगर या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का। तो ये हो गया आपका स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। दीज आर स्टेप्स, जिसको दो भागों में बांट दिया गया, या फिर ऐसे 2 स्टेप्स कहेंगे सीधे आप, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, या डार्क लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या केल्विन साइकिल। तो इस तरह से ये 2 स्टेप हो गए, और ये दोनों स्टेप का थोड़ा डिटेल यहाँ हो गया। लास्ट में शुगर सिंथेसिस हो गया, फोटोलिसिस का भी हो गया। वाटर स्प्लिटिंग इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड फोटोलिसिस, और इसका ये रिएक्शन हो गया। तो ये हो गया आपका कंप्लीट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज इतना ही, ओके, थैंक्स।